Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here with a very interesting session. आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, लेकिन उस थंबनेल में जो हम 3 रेगुलेटरी एग्जाम्स के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, वो एक आजकल बहुत ही ज़्यादा पेन पॉइंट बना हुआ है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए कि सर किस एग्जाम पे कितना फोकस करें, क्योंकि सिर्फ फोकस से नहीं, हमें रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच से चलना होगा। एंड दोस्तों इसी के रिगार्डिंग हमारा आज ये वीडियो होने वाला है। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा, बट स्टिल कुछ डाउट्स रह जाते हैं, तो इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज पोस्ट कर दीजिएगा। एंड चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नहीं तो चैट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द फ्री मटेरियल वी आर प्रोवाइडिंग इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर, क्विजेस, मैगजीन्स। एंड दोस्तों अगर आप इसके थ्रू हमारा प्रीमियम मटेरियल विच इज एक्चुअली आर पेड कंटेंट उसको चेकआउट करते हैं तो उस पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, जिसकी फर्दर डिटेल्स एंड ऑफ द सेशन में आपको देता हूं। एंड वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, तुरंत दबा दो। उसी के बराबर में बेल आइकन भी है, उसको भी दबा दो, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस। एंड एक लास्ट मेजर अनाउंसमेंट दोस्तों, अभी के लिए मार्च एंड की हमारी सेल आज शाम 6 बजे से स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप हमारे किसी भी एग्जाम में एनरोल करना चाहते हैं तो नाउ इज द टाइम, बिकॉज यहां आपको जो वैलिडिटी है वो डबल हो जाती है एंड आपको एक ह्यूज डिस्काउंट भी मिलता है बाय यूजिंग द कोड Y581। तो इस कोड को यूज कीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। मोरओवर आज शाम 6 बजे के बाद से डबल वैलिडिटी भी मिलेगी, तो प्लीज इंश्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो आते हैं दोस्तों आपके डाउट के ऊपर, विच इज रिलेटेड टू 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्स फॉर नाउ, RBI, नाबार्ड, IFSCA। अब देखो सबसे बड़ा डाउट ये चल रहा है बच्चों के मन में, RBI का सर नोटिफिकेशन कब आएगा, नाबार्ड का नोटिफिकेशन का अपडेट मैं ऑलरेडी दे चुका हूं आप लोगों को, ठीक है, और IFSCA का तो देखो फॉर्म फिलिंग वगैरह सब कुछ हो गए भैया, अब तो सिर्फ इसकी फेज 1 होने वाली है, और वो कब होगी उसके बारे में भी मैं बात करूंगा इसी वीडियो में। तो चलो पहले उसी से बात करते हैं कि नोटिफिकेशन रिलेटेड, कि भैया जो पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहता है कि हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए एग्जाम स्पेसिफिक, वो होनी चाहिए नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए कि कब तक आ सकता है कौन सा नोटिफिकेशन, ठीक है। तो पहला IFSC के एग्जाम के बारे में बात करें तो दोस्तों ये जो मुझे मोस्ट प्रोबेबल डेट जो लग रही है, जो मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था आपको, वो 2nd वीक ऑफ अप्रैल में, यानी कि IFSC का जो एग्जाम है ये आपका 2nd वीक ऑफ अप्रैल, तो मोस्ट प्रोबेबली 15-16 अप्रैल के आसपास हो सकता है। ये प्रोबेबल डेट मैं बता रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसी डेट को होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली 2nd वीक ऑफ अप्रैल में आपका एग्जाम होने के चांसेस है, यानी कि 15-16 अप्रैल, इवन 9-10 अप्रैल भी एक प्रोबेबल डेट है, बट मोस्ट प्रोबेबल डेट इज 15 और 16 ऑफ अप्रैल। तो आप टारगेट यही लेके चलें कि आपका एग्जाम पहले भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली यहां पे होगा। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है RBI के नोटिफिकेशन के बारे में, तो वैसे मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो लेके आने वाला हूं, बस अभी मैं हिंट करूंगा कि दोस्तों कि आपका शायद एग्जाम 6 मई को शायद पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है। लेट्स नॉट डिस्कस फर्दर इनटू दिस, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। तो अभी आप यही मानिए कि मुझे भी कुछ नहीं पता है RBI नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चीज इज नाबार्ड का नोटिफिकेशन। तो नाबार्ड का वीडियो देखो मैंने जब बनाया था तब मैंने आपको बोला था, और उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि नाबार्ड में अब बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी इसी को कॉपी कैट करते हो, और सबने वही हुआ, ट्रेंड भी वही रहा कहीं ना कहीं, कि नाबार्ड का भी जो अब आप जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल और मई में आ सकता है। यही मैंने आपके सामने विद प्रूफ ये वीडियो बनाई थी, ठीक है, कि अप्रैल और मई में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। मतलब मोटा मोटी अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे 70-80 डेज हैं प्रिपरेशन के लिए, और IFSC के लिए तो अगर आप कर रहे हैं तो उसे इफेक्टिवली करना है। तो पहली प्रायोरिटी तो देखो हमारी यहाँ पे रहेगी, हम IFSC एग्जाम पे फोकस करें। बट ये जो एग्जाम्स हम फोकस कर रहे हैं तो बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, यहाँ वैकेंसीज का डाउट रहता है, यहाँ सिलेबस का डाउट रहता है, और कहीं ना कहीं हर किसी की थोड़ी सी, मतलब देखो इंडिविजुअल अगर मैं बात ना करूं, मैं अगर मेजॉरिटी की बात करूं तो मेजॉरिटी की प्रेफरेंस रहती है RBI, सर हमें तो RBI करना है। तो अगर RBI करना है तो फिर इनके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि दैट विल इंपैक्ट योर मतलब परफॉर्मेंस इन दीज एग्जाम। बट आप कहीं ना कहीं अगर स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो आप तीनों ही एग्जाम की रिक्वायरमेंट को कैटर कर सकते हो। तो आई थिंक अभी के लिए प्रेफरेंस IFSC रहनी चाहिए, क्योंकि क्यों रहनी चाहिए वो भी अब मैं बात करूंगा, विच इज आवर 2nd पॉइंट ऑफ डिस्कशन, कि पहली प्रायोरिटी कहीं ना कहीं आपको नोटिफिकेशन को रखनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी चीज आपको रखनी चाहिए
सिलेबस को। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा आईएफएससी पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है, और क्यों रखना है वो जब हम सिलेबस को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहला कंपैरिजन मैं आईएफएससी और आरबीआई का ही करूंगा दोस्त, या तीनों का ही अगर हम बात करें। देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर, जिसको हम जनरल अवेयरनेस भी बोल सकते हैं, बट मैं यहां इसको करंट अफेयर बोलूंगा। तो दोस्त यहां आपको सिर्फ एक ही लेवल की तैयारी करनी है, विच इज आरबीआई, चाहे वो नाबार्ड हो, चाहे वो आपका आरबीआई इन इटसेल्फ हो, या फिर आईएफएससी एग्जाम हो। यहां पे सिर्फ और सिर्फ इन चारों सब्जेक्ट्स में आपको सिर्फ आरबीआई की अप्रोच ही रखनी है, आरबीआई को ही फॉलो करना है। क्योंकि अगर मैं बात करूं आईएफएससी और नाबार्ड, उसमें क्यूआरई क्वालिफाइंग है, बट आरबीआई के साथ हम इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ये तैयारी पे आप कॉम्प्रोमाइज ना करें, ये तैयारी जो आप आरबीआई लेवल की कर रहे थे वो करते चलें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आरबीआई में जैसे अभी टाइम है, तो आप अगर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो गए हैं, तो लेट्स फोकस ऑन द फेज 2 पॉइंट, फेज 2 एस्पेक्ट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज आ जाती है आपकी जो कॉमन आती है एग्जाम्स में, वो आ जाती है अभी के लिए। अगर मैं देखूं, आप फाइनेंस, जब आप मतलब अगर अब मैं यहां पे बात करूं आईएफएससी है, और बेसिकली क्योंकि आईएफएससी के बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो आईएफएससी का जो कंटेंट है उसके फेज 2 पे आप अच्छी एम्फेसिस रखें, और फेज 1 पे आप थोड़ा सा लापरवाही, मैं ये कहूंगा लापरवाही ना करें, बट थोड़ा सा लाइट ले सकते हैं, ठीक है। रीजन बीइंग फेज 2 की अगर आप तैयारी करेंगे, दैट विल हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द आरबीआई इन इटसेल्फ, क्योंकि फेज 2 का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ पे आईएफएससी में इंश्योरेंस थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं, पेंशन थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ सिलेबस है वो सारे का सारा आरबीआई का ही सिलेबस है, फाइनेंस हो, बैंकिंग हो, जो भी है वो आपका टोटल आरबीआई का सिलेबस है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड ईच एंड एवरीथिंग, यूनियन बजट वगैरह। तो मैं ये कहूंगा आईएफएससी की तैयारी कहीं ना कहीं आपकी आरबीआई की तैयारी में हेल्प करेगी। तो सिंसियरली आईएफएससी की तैयारी करें फेज 2 की। फेज 1 में आप थोड़ा सा सेलेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। 1-2 हफ्ता अगर आपको कॉस्टिंग, अकाउंटेंसी उसमें लगाना पड़ रहा है तो कोई मेजर इशू नहीं है। तो अब डाउट आता है सर कि सर नाबार्ड का क्या करें, क्या हम नाबार्ड की तैयारी हम स्किप कर दें? क्योंकि नाबार्ड की फेज 1 की तैयारी भी एक बहुत ही मेजर क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि वहां पे एआरडी आ जाता है। उसके अलावा कहीं ना कहीं सर करंट अफेयर्स, तो देखो करंट अफेयर्स यहां से अपने कवर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलूंगा नाबार्ड के रिगार्डिंग, वो आप ईएसआई पे दोस्तों ध्यान रखो, ईएसआई पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आरबीआई, क्योंकि नाबार्ड और आरबीआई का ईएसआई ऑलमोस्ट ओवरलैप्ड है। हाँ, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव डिफरेंस है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव की रिक्वायरमेंट आपकी कवर अप हो जाएगी, ठीक है। उसमें आपको थोड़ा सा एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन चाहिए होता है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपके आरबीआई की अगर आप ईएसआई कर रहे हो, तो आपकी नाबार्ड की तैयारी चल रही है ऑलरेडी। अब फेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा टेंशन हो रहा होगा, सर फेज 1 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्या अलग से करनी है? क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ऑलरेडी डन, करंट अफेयर, ईएसआई एंड जनरल अवेयरनेस डन, बचा एआरडी। तो एआरडी में अभी के लिए कहूंगा दोस्तों, आप चाहो तो एआरडी को अभी के लिए पॉज कर सकते हो, बाकी इट्स योर कॉल। अगर आपने आईएफएससी नहीं भरा है तो यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली विद द एआरडी और इवन द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ आरबीआई। अगर आप अब यहां पे आपको प्रियोरिटी, तो मैं अगर देखो ये जो पॉइंट्स में लिख रहा हूं, ये आपकी मैं प्रियोरिटी बता रहा हूं कि किस प्रियोरिटी में आपको चलते रहना है, ठीक है। पहला पॉइंट था क्यूआरई एंड करंट अफेयर। तो करंट अफेयर तो ऐसा पोर्शन है जो आपको किसी भी एग्जाम के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आरबीआई आईएफएससी है, इस पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सेकंड पार्ट है आईएफएससी फेज 2, ठीक है, इसको प्रियोरिटी रखें। अगर आपने आईएफएससी फॉर्म फिल किया है, नहीं फिल किया तो आप डायरेक्टली ईएसआई पे फोकस करें, इससे आपकी आरबीआई प्लस नाबार्ड दोनों की तैयारी होगी, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा कैच आ जाता है कि सर अब मैं एआरडी करूं या मैनेजमेंट करूं, ठीक है। क्योंकि देखो फाइनेंस तो यहां पे अगर मैं बोलूं तो फाइनेंस तो आपकी यहां पे कवर हो गई। अगर आपने नहीं किया, आप सिर्फ आरबीआई और नाबार्ड को टारगेट कर रहे थे, आईएफएससी को नहीं कर रहे थे, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंटेंशन आ जाएगा, सर एफएम का क्या करूं। तो दोस्त मैं यहां पे एक बात आपसे कहूंगा कि ठीक है, अगर यहां पे कवर नहीं की तो फाइनेंस आपको, यू कैन वेट टिल अप्रैल, तब तक आप ईएसआई करंट अफेयर आप अच्छे से कर लो कि आपका जो पेंडिंग बैकलॉग्स भी हैं करंट अफेयर का, सपोज आपको जैन से करना था वो आपका खत्म हो गया, यूनियन बजट आपका खत्म हो गया, तो वो आप यहां पे खत्म कर लीजिए। बचा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड एआरडी, ठीक है। अब आप यहां पे देखो तो 15 अप्रैल तक तो आप यही फॉलो कर सकते हो,
बट उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपका फेज 1 का आपको आइडिया लग जाएगा। नहीं है तो आप पैरेलली यहाँ पे एफएम या एआरडी एक एटलीस्ट स्टार्ट कर दो। मेरा ये सजेशन होगा कि आप क्योंकि नाबार्ड का नोटिफिकेशन आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप एआरडी को प्रेफरेंस पे रखें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आरबीआई नहीं आ सकता, आरबीआई नहीं आ सकता, लेकिन कब आएगा उसके रिगार्डिंग मुझे थोड़ा सा अभी और डिगिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। आई नेवर केम अप विद रैंडम डेट्स और समथिंग लाइक दैट। कभी भी आप मेरा जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है आप उठा के देख लीजिए, जब भी मैंने बताया तो मोस्ट प्रोबेबल जो बेस्ट, और अभी तक मतलब अगर ऑनेस्टली बोलूं तो जो मैंने प्रेडिक्शंस दी हैं वो कहीं ना कहीं सही रही हैं, बी इट रिलेटेड टू एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। तो मैं यहां पे बोलूंगा आप एआरडी को खत्म करिए, स्टैटिक पोर्शन को। ठीक है, स्टैटिक को जल्दी से जल्दी खत्म कर लीजिए। उसके साथ साथ आप चाहें तो एफएम अगर कर सकते हैं, आईएफएससी का लोड आपके ऊपर नहीं है, या फिर अगर आप आईएफएससी कर रहे हैं तो फाइनेंस आपका खत्म हो गया, आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो यहां पे अब आपको अपनी स्मार्टनेस लगानी होगी। देखो दोस्त, क्लियर है आपकी प्रायोरिटी क्या है? आरबीआई, नाबार्ड, आईएफएससी, ये तीनों आपकी प्रायोरिटी हैं, तो आप आईएफएससी को मेन प्रेफरेंस दो, क्यूआरई एंड करंट अफेयर को मेन प्रेफरेंस दो। ये उससे आपकी आरबीआई की प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, ट्रस्ट मी। क्योंकि आप आईएफएससी की अगर ऑनेस्टली प्रिपरेशन कर रहे हो तो आरबीआई का फाइनेंस आपका तैयार हो चुका है। ठीक है, बचेगा एक मैनेजमेंट। टू ए लार्ज एक्सटेंट यहां पे आपकी इकोनॉमी भी कवर अप हो रही है। तो इस ईएसआई से अगर आप यहां पे आईएफएससी की तैयारी कर रहे हो तो लार्ज चंक ऑफ ईएसआई आपका कवर अप हो रहा है। हाँ ठीक है, यहां पे थोड़ा सा हमारा स्कीम ओरिएंटेड, बट आईएफएससी में अपने को स्कीम्स भी करनी है। तो मैं यही कहूंगा दोस्त, आप आईएफएससी की तैयारी कर रहे हो तो आंख बंद करके आपकी आरबीआई की तैयारी भी हो रही है। थोड़ी सी आईएफएससी की रिक्वायरमेंट फेज 1 की डिफरेंट है, बट फेज 2 इज एंटायरली आरबीआई। मैं ये बोलूंगा थोड़ा सा वहां इंश्योरेंस पेंशन ज्यादा है, उतनी नॉलेज अगर मिल भी जाती है तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, मे बी इंटरव्यू में आपको पूछ लिया जाए इंश्योरेंस रिलेटेड, पेंशन रिलेटेड, मे बी नॉट। ठीक है, तो आपकी यहां पे इकोनॉमी भी लार्जली आपकी आईएफएससी के थ्रू तैयारी हो रही है, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। बट आपको यहां पे ईएसआई अच्छे से कर लेना है फॉर आरबीआई। आरबीआई का कर लोगे तो आईएफएससी का इकोनॉमी खत्म हो गया और नाबार्ड का खत्म हो गया। तो नाबार्ड की तैयारी भी यहां चल रही है, क्योंकि करंट अफेयर, क्यूआरई और आपका ईएसआई वो खत्म हो गया। बचा एआरडी एंड मेजरली मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अब आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपको टाइम मिलता है स्टार्ट कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो 15 दिन के बाद जब इधर खत्म कर लो स्टैटिक, तो फिर उसमें से एक सब्जेक्ट तो आपको उठाना पड़ेगा। बेटर होगा आप अगर एआरडी उठाएं तो अच्छा है, बाकी इट डिपेंड ऑल्सो ऑन द नोटिफिकेशन। तो आई होप दोस्तों आपको यहां पे क्लैरिटी मिली हो कि किस एग्जाम पे हमें फोकस रखना है और किस सब्जेक्ट पे अपने को फोकस रखना है। ये तो हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अब आपको लग रहा होगा सर आईएफएससी में क्वालिफाइंग है, तो देखो आईएफएससी का अगर फिर मैं मेरिट डीमेरिट में जाऊं तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो मैं ये तो कहता हूं कि आप ये तैयारी ना ऑल थ्रू आउट ईयर करते ही रहा करो। करंट अफेयर, आरबीआई की मतलब क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश उस लेवल की कर लो, क्योंकि आगे चल के सपोज मैं टचवुड ऐसा ना हो कि सपोज आपका रेगुलेटरी में नहीं होता तो आगे पीओ के एग्जाम्स आते हैं जो बहुत अच्छी जॉब्स है, तो वहां आपको ये चीज हेल्प करेगी। तो इसको तो अपने को कॉम्प्रोमाइज ना करें। इवन आगे बहुत सारे इंश्योरेंस वगैरह के एग्जाम है, कोई और रेगुलेटरी एग्जाम आ जाता है। ठीक है, तो ये तो ऐसी चीज है जो आपको अच्छे लेवल की अगर तैयार कर लोगे तो वो कहीं ना कहीं हर एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसे आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अलग से डिमांड है उसके रिगार्डिंग में आपको आंसर कर चुका। आईएफएससी तैयार करो, ऑलरेडी आरबीआई की तैयारी हो रही है, ईएसआई खत्म कर लो आरबीआई का, तो नाबार्ड की तैयारी हो रही है। नाउ यू हैव टू चूज बिटवीन मैनेजमेंट एंड एआरडी। तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा आप एआरडी पे फोकस ज्यादा करें, मैनेजमेंट क्योंकि डुएबल है। बट बाकी आपकी प्रेफरेंस है, अगर आपको आरबीआई ही फोकस करना है तो आप मैनेजमेंट के साथ जाइए। ठीक है, अगर आपका नाबार्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो आप मैनेजमेंट के साथ जाइए, बेधड़क बेझिझक। तो दोस्तों यहां पे जो है मैंने अब आपको एक क्लैरिटी देने की कोशिश की थी कि आपको किस नोटिफिकेशन में, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। कंफ्यूजन इसलिए भी है कि देखो बच्चों के मन में डाउट आता है सर आईएफएससी में सिर्फ 20 सीट्स है, मेरा नहीं हो पाया तो मैं क्या करूं। तो वो तैयारी दोस्त आपकी वेस्ट नहीं जाने वाली। दैट विल हेल्प यू लॉट इन अदर रेगुलेटरी एग्जामिनेशंस। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है सर मैं कॉस्टिंग बेकार पढ़ रहा हूं, अकाउंटेंसी बेकार पढ़ रहा हूं, तो वो तैयारी बेकार नहीं जाएगी दोस्त। दैट विल बिल्ड योर बेस फॉर सेबी विच विल कम इन द फ्यूचर। अब वो कितनी जल्दी आएगा वो हमें भी नहीं पता। तो आपका जो बेस बना है उस पर एक अच्छी इमारत आप बना सकते हो इन फ्यूचर, अगर उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है। तो एग्जाम को ये मत सोचो कि ये इस एग्जाम में नहीं हुआ तो क्या होगा, वो प्रिपरेशन डेफिनेटली आपकी कहीं ना कहीं और भी बेटर वे में हेल्प करने वाली है। बस
यू नीड टू फोकस। फोकस एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे प्रिपरेशन में, ठीक है। आप आईएफएससी की तैयारी में कुछ नहीं खो रहे हो, आप आरबीआई की तैयारी में सिर्फ गेन करते हो। बहुत सारी तैयारी आपकी ऑलरेडी हो जाती है डिफरेंट एग्जाम्स की। यहां पे थोड़ा सा एक सेलेक्टिव अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी, और वो भी सिर्फ मैनेजमेंट और एआरडी में। इवन फाइनेंस आप कर रहे हो तो वो भी, क्योंकि देखो इवन नाबार्ड में 2021 में आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन फाइनेंस से थे जो एक्सपेक्टेड नहीं थे, ठीक है। तो वो चीज है दोस्तों, हमेशा आप क्लैरिटी रखो अपने माइंड में, और कहीं ना कहीं यू विल डेफिनेटली गोना गेट दी सक्सेस। इसके बावजूद अगर डाउट्स रह जाते हैं, सर कंटेंट का बहुत सारा प्रॉब्लम है, गाइडेंस चाहिए, समझ नहीं आता है, तो देखो उसके लिए मैंने बोला आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में भी कि अगर आपको प्रिपरेशन, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो जस्ट यू नीड टू मेक अ कमेंट, आई विल बी देयर टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। उसके अलावा अगर आप मेरे साथ डेडिकेटली जुड़ना चाहते हो तो वी हैव डेडिकेटेड बैचेस फॉर आरबीआई, आईएफएससीए, नाबार्ड, तीनों के बैचेस हैं यहाँ पे। आप एनरोल कर सकते हो, इनमें एनरोलमेंट अभी भी चल रहा है, ठीक है। आरबीआई का बैच अभी 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, नाबार्ड का जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। मेजर क्लासेस इसकी जो होंगी वो 10 अप्रैल से स्टार्ट होंगी। तो मेरा ये कहना है, आप चाहो तो इनमें इंडिविजुअली एनरोल कर सकते हो, या फिर बेटर होगा आप रेगुलेटरी के महापैक के साथ जाइए दोस्तों, ठीक है। और यहां पे आपको एक कोड नजर आता है प्रेप 75, मेरा ये सजेशन है, इसे आप यूज करेंगे तो यू विल गेट 75% डिस्काउंट। बट अगर ये कोड Y581 आप यूज करेंगे तो यू विल गेट 78% डिस्काउंट। और 78% कहां मिलेगा? ऐप पे मिलेगा, और फर्दर वहां पे आपको कॉइन्स मिलते हैं। तो बेस्ट बाई ऑप्शन जो है रेगुलेटरी का महापैक यूजिंग द कोड Y581, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के लिए। बट क्या सर इन कोर्स में एनरोल करना जरूरी है? नहीं दोस्त, यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी, ठीक है। अगर क्लैरिटी है प्रिपरेशन में तो कहीं ना कहीं बहुत सक्सेस बहुत इजी हो जाती है। नहीं है, क्लैरिटी बिल्टअप करनी है, तो फिर आप इन कोर्सेज के लिए जा सकते हो। और मैंने जैसे बताया कि अभी डबल वैलिडिटी आने वाली है आज शाम 6 बजे से, तो this is the time when you want to enroll in any of our course. Don't miss out the opportunity. So दोस्तों that's all from my side. I hope वीडियो में आप लोगों को मजा आया तो do give me a like, do share it with your friends, and अगर आपको कोई भी क्वेरी रह जाती है तो you can share it with me through the comment section. तो just make a comment and I will be there to answer all your queries. आप प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, कोई भी टेंशन है वो मेरे को दे दीजिए, ठीक है। So on this note guys, I am your mentor V now, signing out.